फीट में देखेंगे 435.6 फीट का स्क्वायर। और मीटर में देखेंगे धूर बराबर 20 फुल्की। कितना धूर कितना कट्ठा बनेगा उसको देखेंगे लास्ट में। पहले ये 6.5 हाथ की लगी से देखे हैं, उसके बाद 7.5 हाथ की लगी से देखेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं GWGS अकेडमी, जिसपे आज हम भूमि पैमाइश से संबंधित एक टॉपिक लेके आए हैं कि 6.5 हाथ और 7.5 हाथ की लगी का जहाँ प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे जो है इस वीडियो के देखने के बाद नापी आप आसानी से कर सकते हैं। और पूरा देखिएगा तो अगर कितना हाथ का लगी रहेगा तो आप कर सकते हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट अगर समझ जाइएगा तो। पहले लिख दे रहे हैं भूमि यानी पैमाइश का जो इकाई है, क्षेत्रफल की इकाई, उसको पहले लिख दे रहे हैं। जैसे कि 1 डिसमिल बराबर 1000 कड़ी का स्क्वायर। फीट में देखेंगे 435.6 फीट का स्क्वायर। और मीटर में देखेंगे तो 40.47 मीटर का स्क्वायर। और गज में देखेंगे तो ये हो जाएगा 48.40 गज का स्क्वायर। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा जो कि हमें इस वीडियो में आगे प्रयोग किया जाएगा, इसी कारण ये पहले लिख देते हैं। जैसे कि एक बीघा बराबर 20 कट्ठा। 1 कट्ठा बराबर 20 धूर। और 1 धूर बराबर 20 धूर की। और 1 धूर की बराबर 20 फुल्की। इसका मान जो है, डिसमिल का मान, आपको पिछले वीडियो में पूरा डिटेल से डिसमिल के ऊपर चर्चा किए हैं। डिसमिल का मान जो है पूरे भारतवर्ष में, भारत से बाहर भी इसका मान चेंज नहीं होता, चाहे मीटर में रहे, गज में रहे, फीट में रहे, किसी में रहे, डिसमिल का मान चेंज नहीं होता। बल्कि ये जो है हर एक क्षेत्र में इसका मान लगी के हिसाब से चेंज होते रहता है। जैसे गिरगिट की भांति ये अपना रंग बदलते रहता है हर स्थान पर। जैसे लगी के ऊपर डिपेंड पड़ता है इस बीघा कट्ठा धूर का क्षेत्रफल, जो कि इस वीडियो में इसको डिटेल से समझ जाएंगे। पहले देख रहे हैं 6.5 हाथ की लगी से, यानी बारीकी से इसको देखेंगे, इस इंच से लेके पूरा कट्ठा तक। और लास्ट में देखेंगे यानी फीट में देखेंगे कि जैसे 80 फीट और 100 फीट है, जैसे 100 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है, तो उसमें कितना क्षेत्रफल और कितना धूर कितना कट्ठा बनेगा उसको देखेंगे लास्ट में। पहले जो है निकालना सीखते हैं। जैसे कि 6.5 हाथ की लगी से 6.5, पहले ये 6.5 हाथ की लगी से देखे हैं, उसके बाद 7.5 हाथ की लगी से देखेंगे। जैसे 6.5 हाथ गुना में 1 हाथ में होता है 18 इंच। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे तो 18 इंच होना चाहिए। लगी ये जो लगी है 6.5 हाथ का, ये 6.5 हाथ जो नापेंगे 18 इंच वाले हाथ से नापना है हमें। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इंच में बदलने के लिए 18 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा आपको 117 आ जाएगा। अगर 6.5 को और 6.5 और 18 गुना कीजिएगा तो ये 117 आ जाएगा। अगर इसको फीट में बदलेंगे 12 से भाग देंगे, क्योंकि 1 फीट में होता है 12 इंच। तो इसको अगर भाग देंगे 12 से, ये आ जाएगा 9.75 फीट का, यानी 9.75। एक लगी का मान जो देखेंगे 6.5 हाथ के लगी का मान फीट में 9.75 आ जाएगा। इसका एक और नियम है निकालने का। जैसे कि 6.5
और गुना में लिखेंगे 1.5, क्योंकि एक ये जो है 6.5 और एक हाथ में होता है 1.5 फीट, यानी 12 इंच का 1 फीट होता है और 18 इंच का हाथ होता है, तो 12 या 6 18, 1.5 फीट हो गए। तो अगर 6.5 को 1.5 यानी 1.5 से गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। आपको पहले यानी पिछले वीडियो में बताए थे कि यानी लगी स्क्वायर करने धूर का मान प्राप्त होता है। जैसे कि अगर एक धूर को देखेंगे, एक धूर बराबर लगी का स्क्वायर, लगी का स्क्वायर है एक धूर बराबर, जैसे कि एक लगी लंबा और एक लगी चौड़ा, ये जो क्षेत्रफल बना यही एक धूर कहलाता है। यानी एक लगी का स्क्वायर, एक लगी लंबा और एक लगी चौड़ा, जो इसको जो है पिछले वीडियो में पूरा डिटेल से बताया है। एक धूर बराबर लगी का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक धूर बराबर लगी की जगह इतना मान हमें प्राप्त है 9.75 फीट, तो लगी की जगह इतना लिख सकते हैं 9.75 इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक धूर बराबर अगर इसको स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 95.0625 यानी 9.75 का स्क्वायर करेंगे, यानी लगी का स्क्वायर। अगर एक कट्ठा में इसको बदलेंगे तो एक कट्ठा बराबर 55, धूर को 20 से गुना करेंगे, क्योंकि एक कट्ठा में होता है 20 धूर, 20 से गुना करेंगे धूर को 95.0625 गुना में 20, ये आ जाएगा एक कट्ठा बराबर ये आ जाएगा 1901.25 फीट का स्क्वायर। यानी अगर इसको देखेंगे लगी को, यानी एक धूर बराबर लगी का स्क्वायर, लगी का मान हमें प्राप्त हो गया 9.75 फीट। अगर एक धूर माने एक धूर को जो है एक धूर अगर फीट में ज्ञात करेंगे तो लगी का स्क्वायर करेंगे तो इतना फीट आ जाएगा 95.0625। अगर इसको कट्ठा में बदलेंगे तो इसको 20 से गुना करेंगे, एक धूर को 20 से, तो ये कट्ठा में मान हमें प्राप्त हो गया। चलिए यहाँ तक हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं 7.5 हाथ की लगी से। ठीक इसी तरह है 7.5 गुना में 18, तो ये आ जाएगा 135 इंच का लोगो है, यानी 7.7 हाथ गुना 18 इंच में बदलने के लिए 18 से भाग देंगे, 18 से गुना करेंगे। अगर इसको फीट में अब बदलना है तो ये आ जाएगा, इसको 12 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 117 नहीं है, ये 11.25 आएगा। और 7.5 गुना 18 करेंगे 135 आ गया इंच में। अगर फीट में बदलना है तो 12 से भाग देंगे, ये आ जाएगा 11.25। इसका एक और अलग एक नियम है, जैसे कि 7.5 गुना में 1.5 लिखिएगा तो ये इसका मान भी इतना ही आएगा। यानी फीट में बदलने के लिए दो नियम हो गया, एक इंच के माध्यम से और एक फीट के माध्यम से, इतना ही आएगा। ठीक इसी तरह लिखेंगे एक धूर बराबर लगी का स्क्वायर, जैसे इसमें किए थे 6.5 हाथ की लगी में, ठीक इसी तरह इसमें भी होगा। बस ये इसमें जो है इसके एक धूर का मान जितना है इसमें उससे अधिक हो जाएगा, क्योंकि हाथ का लगी की लंबाई इससे अधिक है। लगी का अगर लंबाई करेंगे अधिक है तो एक धूर बराबर लगी की जगह लिखेंगे 11.25, क्योंकि लगी का मान हमें इतना फीट में आ गया।
अगर कड़ी में देखना है, कड़ी में अगर देखिएगा तो पिछले वीडियो में कड़ी में फीट में पूरा डिटेल से बताए हैं, आप देख सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम पूरा डिटेल से बताएं। इसमें जो है फीट से निकालना समझते हैं। तो ये आ गया एक धूर बराबर लगी का स्क्वायर, ये आ जाएगा एक धूर बराबर फीट में देखेंगे ये 126.56 126.56। अगर 11.25 का स्क्वायर करेंगे यानी एक लगी का स्क्वायर, एक लगी लंबा और एक लगी चौड़ा, उसी को स्क्वायर कहते हैं। तो इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो ये अपना आ जाएगा एक धूर का मान फीट में, फीट का स्क्वायर फीट में। अब इसको जो है फिर एक धूर का मान हमें प्राप्त हो गया, तो इसको अब कट्ठा में बदल सकते हैं। तो एक कट्ठा बराबर 126.56 गुना में 20, क्योंकि एक कट्ठा में होता है 20 धूर, इसी कारण 20 से गुना करेंगे। तो इसको ये जो हो जाएगा एक कट्ठा बराबर फीट में देखेंगे तो 2531.25 इतना आ जाएगा। यानी 126.56 गुना 20 करेंगे, यानी धूर के मान से गुना 20 करेंगे, क्योंकि एक कट्ठा में होता है 20 धूर, धूर को गुना 20 से करेंगे तो ये कट्ठा में मान हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2531.25 एक कट्ठा का मान फीट स्क्वायर में। क्योंकि आपको पहले बताए थे कि ये गिरगिट की भांति काम करता है। जैसे कि एक कट्ठा में इसमें मान हुआ, एक कट्ठा में 1901.25 और वही 7.5 के हाथ के लगी से देखेंगे तो ये आ जाएगा 2531.25 फीट का स्क्वायर। यानी लगी के हिसाब से धूर कट्ठा बीघा का मान चेंज होता है, लगी के हिसाब से, लगी के ऊपर डिपेंड होता है। हमें उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कि कोई बड़ा सा प्लॉट है, जैसे कि 100 फीट लंबा और 80 फीट या कितना फीट रहेगा चौड़ा, तो आप निकाल सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ जाइएगा तो। जैसे कि और क्षेत्रफल के निकालने के बाद ये भी समझाएंगे कि 7.5 हाथ के लगी से कितना धूर होगा और 6.5 हाथ के लगी से कितना धूर होगा। जैसे कि ये मान चलिए बहुत बड़ा सा प्लॉट है, ये बहुत बड़ा सा प्लॉट है। अगर मान लीजिए ये 100 फीट है, इसको मान लीजिए चौड़ा, ये आ जाएगा, गुना करेंगे इसको, ये आ जाएगा 9000 आ जाएगा। अगर 80 की जगह 90 की जगह 80 दीजिएगा तो 8000 आ जाएगा। 90 है और गुना 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 9000 फीट का स्क्वायर फीट है, यानी फीट है। अगर इसको गुना करेंगे तो ये इतना आ जाएगा 9000 फीट का स्क्वायर। अगर 9000 फीट में है, अब इसको देख लेते हैं कि 6.5 हाथ के लगी से कितना कट्ठा और कितना धूर होगा, और 7.5 हाथ के लगी से कितना कट्ठा और कितना धूर होगा। पहले देख लेते हैं 6.5 हाथ वाले। तो ये 9000 को 9000 लिखेंगे, 9000 फीट का स्क्वायर भागा में दे देंगे 1901.25। 6.5 हाथ के लगी से पहले देख लेते हैं 1901.25, ये आ जाएगा 4.733 इतना आ जाएगा। आप कर सकते हैं। यानी इसके क्षेत्रफल में अगर कट्ठा से भाग देंगे, ये यानी कट्ठा के मान से भाग देंगे, ये कट्ठा और धूर की में आ जाएगा। जैसे कि ये 4 आ गया और ये 7.33 है,
तो इसको कैसे करेंगे तो इसको भी डिटेल से जानेंगे। अब धुरकी फुरकी सब दिन निकाल लीजिएगा। जैसे कि ये 4 को कठा बराबर, यानी 4 को 4 ही लिखेंगे। 4 को कुछ नहीं करेंगे, पॉइंट के बाद जो संख्या है उसको तोड़ेंगे। जैसे कि 4 को 4 ही लिखेंगे, 4 कट्ठा हो जाएगा, 4 कट्ठा। और 733 जो है, 733 ये आ जाएगा आपको 7 दूना 14, 4 कट्ठा 14 धूर, 3 दूना 6 धूर की, इतना आ जाएगा। यानी 4.733 जो है इसको, यानी पॉइंट के बाद जो है इसको डबल किया जाता है, पॉइंट के बाद की संख्या को, ये धूर की में आ जाएगा। जैसे कि 7 है, 7 की जगह 14, 7 दूना 14, उसके बाद है 3, ये 3 दूना 6 धूर की आ जाएगा। जैसे कि ये कट्ठा में है तो ये उसके बाद धूर में आएगा, उसके बाद धुरकी में आएगा, और उसके बाद भी देखेंगे तो ये धुरकी के बाद चुरकी में आ जाएगा। तो अब देख लेते हैं, ये 6.5 हाथ के लगीस है। अब देख लेते हैं 7.5 हाथ के लगीस है। जैसे कि 9000 की जगह 9000 ही लिखेंगे, 9000 फीट का स्क्वायर। जैसे इसमें कट्ठा से भाग दिया, इसमें भी कट्ठा से भाग देंगे। जैसे कि इसमें एक कट्ठा का मान 1901.25, इसमें 2531.25 है, इतना से भाग देंगे। 2531.25 फीट का स्क्वायर कट्ठा में है, कट्ठा का मान है इतना। ये पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल है 9000 फीट का स्क्वायर। अगर इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा, यहीं के लिए 3.55 आएगा। अगर 9000 पूरे प्लॉट में से कट्ठा को भाग दीजिएगा तो ये कट्ठा में परिवर्तन हो जाएगा, तो 3.55 आ जाएगा। तो अब लिख सकते हैं इसको, 3 की जगह 3 ही लिखेंगे, 3 कट्ठा 0.55 है, तो इसको आप गुना 20 कीजिएगा 0.55 को, ये आ जाएगा आपको 55 11 धूर आ जाएगा। क्योंकि ये इसका डबल किया जाता है पॉइंट के बाद, 11 धूर। हमें उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जैसे कि आपको बताए थे कि ये इसका मान चेंज नहीं होता है, यानी डिसमिल का मान सेम रहता है, और ये कट्ठा धूर बीघा का जो मान है गिरगिट की भांति काम करता है हर एक क्षेत्र में लगी के हिसाब से। जैसे कि यही पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल है, और उसमें से 6.5 हाथ की लगी से भाग दिए यानी कट्ठा में, तो ये आ गया 4 कट्ठा 14 धूर 6 धूर की। और वही जो है उसी क्षेत्रफल में से 7.5 हाथ की लगी से भाग दिए, ये आ गया 3 कट्ठा 11 धूर। यानी ये लगी के ऊपर डिपेंड करता है, जहाँ जिस एरिया में लगी का जितना प्रयोग किया, जैसे कि लगी के ऊपर डिपेंड करता है, खासकर इतना समझ लीजिए। तो अगर आपको कड़ी में समझना है तो पिछले वीडियो में कड़ी में भी और फीट में भी और इंच में भी पूरा डिटेल से बताए हैं, आप जाके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए होंगे तो कितनों हाथ का लगी रहेगा तो आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।